कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में इकाई 2 में देखा था कि हम जब बातचीत करते हैं तब हम वाक्य में मैं, के ऊपर, के नीचे, के अंदर, के पास आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। इनके अलावा हम मेरा, तुम्हारा, उसका आदि शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अब हम आगे देखेंगे। अभ्यास 9, क्या, कहाँ, कब, कौन और कितने। अभी हम जब बातचीत करते हैं तब हम क्या, कहाँ, कब, कौन, कितने इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या हुआ, कहाँ गए थे, कब आओगे, वहाँ कौन था, वहाँ कितने लोग थे। ऐसे हम जब बात करते हैं तब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया, तो उस चित्र को हम समझेंगे। पहले यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ के ऊपर 2 बंदर उछल कूद कर रहे हैं। पेड़ के नीचे गाय खड़ी, गाय के पास एक लड़की खड़ी है। यहाँ पर एक घर दिखाई दे रहा। यहाँ पर 2 मोर दिखाई दे रही है। वो क्या कर रहे हैं? कड़ा कर रहे। घर के पीछे हमें पहाड़ दिखाई दे रहा और आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे हैं। अभी हम इस चित्र के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, छात्र उत्तर देंगे। यहाँ पर शिक्षक जो है वो आपको प्रश्न पूछेंगे और आपको वो जवाब देना है। बराबर है। जैसे यह क्या है, यह गाय है, यह क्या है, तो यह गाय है। बराबर है। इस तरह आपको दूसरे जो सवाल है उनके जवाब भी देने हैं, तो वो हम देखेंगे। अभी हमने चित्र का अवलोकन किया, तो उनके आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगी, आपको वो आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है, बंदर कहाँ है? बंदर कहाँ है? हमने चित्र में कहाँ देखा? हाँ, कहाँ पर? पेड़ पर। बंदर पेड़ पर है। इस प्रकार आंसर लिखना है। दूसरा है, गाय कहाँ है? चित्र में हमने गाय कहाँ देखी है? हाँ, कहाँ देखी है? पेड़ के नीचे। गाय पेड़ के नीचे है। तीसरा प्रश्न है, मोर कब नाचता है? मोर कब नाचता है? तो मोर आकाश में बादल देखकर नाचता है। बराबर है। चौथा प्रश्न है, बंदर क्या कर रहे? बंदर क्या कर रहे थे? हाँ, बंदर क्या कर रहे थे? उछल कूद कर रहे हैं। बंदर उछल कूद कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, पेड़ पर कितने बंदर हैं? पेड़ पर कितने बंदर थे? हाँ, 2 बंदर। बराबर है। तो आंसर आएगा पेड़ पर 2 बंदर हैं। फिर छठा प्रश्न है, बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? यहाँ पर 2 बंदर है, वो आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? ये आपको अभी हमें तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है कि क्या बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी तरीके से लिखना है। हमें अपनी सूझबूझ से ये प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो बंदर इस तरह बातें कर रहे होंगे कि उछल कूद मत करो, नहीं तो गाय के ऊपर गिर जाओगे।
या फिर ऐसा भी बातचीत कर रही होगी कि हमें उस घर में, वहां पर एक घर भी है तो वो ऐसे भी बात कर रही होगी कि हमें उस घर में खाना मिलेगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं वो कि ऐसी भी बातें कर रही होगी कि गाय के पास एक लड़की खड़ी है, या फिर मोर नाच रहे हैं। इस प्रकार भी बातें कर सकते हैं। तो हमें अपने हिसाब से इसका आंसर लिखना है, लेकिन वो सही रूप से होना चाहिए। 7वां है, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी। भी हमने देखा कि लड़की गाय के पास खड़ी है, तो वो गाय के साथ क्या बातें कर रही होगी। तो हम अनुमान लगाते हैं कि लड़की गाय से बात कर रही होगी कि जल्दी घर चलो, बारिश आने वाली है। या फिर गाय को लड़की कहती होगी कि तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर जाकर खाना दूंगी। या तो फिर तुम्हें प्यास लगी होगी, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, चलो घर। इस तरह से वो बातें कर रही होगी लड़की। 8वां प्रश्न है, गाय के पास कौन है, वह क्या कर रही है। गाय के पास कौन है। तो गाय के पास एक लड़की खड़ी है। वह क्या कर रही है। तो वह गाय के गले में हाथ पसार रही है। बराबर है। इस प्रकार हमें इसके आंसर लिखने। आगे है, समझिए खंडशः लेखन। भी यहाँ पर जो अक्षर है वो किस प्रकार लिखे जाते हैं, किस प्रकार लिखना है वो हमें दिया गया है। यहाँ पर सारे स्वर दिए गए हैं, उसे हम किस प्रकार लिखते हैं वो हमें बताया गया है। तो वो हम समझेंगे। यहाँ पर उ दिया गया है, तो उ कैसे लिखा जाता है। इस प्रकार आधा गोल बनाना है, फिर उसके नीचे एक आधा गोल बनाना है और फिर उसके ऊपर एक लाइन कर देनी। मैं आपको दिखाती हूँ। आधा गोल और फिर ऊपर अड़ी रेखा। बराबर है। फिर यहाँ पर एक ऊ हमने बना दिया, तो दूसरा ऊ है, तो एक ऊ तो बनाना आ गया हमें, तभी हम एक ऊ बना देंगे। फिर उसके ऊपर इस तरह से आधा गोल बना देंगे। आधा गोल हो गया तो फिर अब हम अड़ी रेखा कर देंगे। देखिए ये हमने बनाया है भी, ये और ऊपर अड़ी रेखा हो गया हमारा हो। बराबर है। तो अभी उसके बाद है अ कैसे लिखते हैं। तो हमें ऊ बनाना आ गया, ऊ बनाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अड़ी रेखा बनाएंगे बराबर बीच में से, और अड़ी रेखा के बाद हम खड़ी रेखा लगा देंगे और ऊपर से वापस अड़ी रेखा बना देंगे। इस तरह हमारा अ कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमने ये सीखा ही है। फिर है आ, तो ऊ लिखना है, बाद में अड़ी रेखा करनी है, फिर खड़ी रेखा करनी है, फिर वापस खड़ी रेखा के बाजू में दूसरी खड़ी रेखा करनी है और फिर अड़ी रेखा करनी है। इस तरह से हमारा आ पूरा हो जाएगा। फिर ओ लिखना है, तो ओ ऊ लिखना है, फिर आ हो गया हमारा लिखना, तो आ के ऊपर हमें मात्रा लगा देनी है। बराबर है। तो ये हमारा ओ हो गया। बराबर। इसी प्रकार हमें सारे स्वर जो है वो लिखने हैं। यहाँ पर ओ, अह, ए, ऐ, ई और ई और रु। बराबर है। यहाँ पर सारे ये दिए गए हैं कि किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा दूसरा पाठ पाठ्य पुस्तक के अंदर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्वाध्याय पोथी के अंदर करेंगे। थैंक यू।